बीएसईसीएल को देना है, लेकिन बाकी जो 140 करोड़ रुपया है वो 140 करोड़ रुपया ये जो बीएसईएस की दोनों कंपनीज हैं इनके ऊपर 4,500 करोड़ बकाया है, तो उसमें सेट ऑफ हो जाएगा। तो एक तो ये निर्णय, और दूसरा आज सरकार ने, कल मेरे पास अभी 1-2 दिन पहले बहुत सारे व्यापारी आए थे और उन व्यापारियों ने बताया, दिल्ली के जो ट्रेडर्स हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो दिल्ली में ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी सुविधा देने के लिए और उनके पूरे प्रोसीजर्स को सरलीकरण करने के लिए कटिबद्ध है। तो एक ऑडिट फॉर्म होता है AR1 फॉर्म, जिसकी आज लास्ट डेट है, वो बढ़ा के 31 जनवरी कर दी गई है। एक R10 फॉर्म होता है, उसकी डेट भी बढ़ा के 31 जनवरी कर दी गई है। और इन लोगों ने बताया था कि ये दोनों फॉर्म्स इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं कि इसमें इनको बड़ी दिक्कत होती है, तो इस दौरान इन फॉर्म्स के सरलीकरण के और वैट की व्यवस्था के सरलीकरण के ऊपर भी सरकार ध्यान देगी। तो मोटे मोटे तौर पे ठेकेदारी प्रथा की आपने बात कही थी, डीटीसी वाले आपने मेंशन, आज LNJP के भी लोग आए थे, तो उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? सर करेंगे, उसको भी करेंगे। अभी तो 48 घंटे की सरकार है, वो डिस्कस करना था, उसमें कई सारे पेज हैं अभी, तो हमें थोड़ा दिन का टाइम और दीजिए। Delhi government cannot take a decision on power tariffs. It is DERC which has to take a decision. And can you please Delhi government can provide subsidy. DERC ने मान लीजिए तय किया कि भाई 5 रुपए यूनिट है, तो दिल्ली गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी दे सकती है। तो जैसा मैंने बताया, टोटल सब्सिडी जो आज निर्णय लिया गया, उसका टोटल सब्सिडी बर्डन 200 करोड़ है थ्योरेटिकली। ये 3 महीने 1 जनवरी से लागू होगा, 31 मार्च तक। द गवर्नमेंट विल पे द कॉस्ट, बट 200 करोड़ में से द आउटगो इज ओनली 61 करोड़, रेस्ट इज ओनली अ पेपर बुक एंट्री। ये जब तक ऑडिट नहीं हो जाता, ऑडिट के नतीजे आने के बाद फिर एक बार इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाएगा। हैं जी सर जी, हमें इसका डर नहीं है, उनको डर है। हमें डर नहीं है, मैं जो सुन रहा हूं कि हमें तो राजनीति आती नहीं जी, हम तो आम आदमी हैं, और लेकिन जो अटकलें चल रही हैं बीजेपी कांग्रेस वाले जो कर रहे हैं, अब वो सरकार चलने देंगे कि नहीं चलने देंगे। अगर सरकार चलने देंगे तो बहुत अच्छी बात है, और भी काम करेंगे। अगर सरकार नहीं चलने देंगे तो ये 48 घंटे हैं, इसमें खूब मेहनत करेंगे और जनता का जितनी सेवा हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए बताया ना जी कि एक चीज आपको अप्रिशिएट करनी पड़ेगी, जिस ऑडिट की पूरी दिल्ली मांग कर रही थी, मैंने कई पब्लिक हियरिंग्स अटेंड की हैं इसकी DRC की, ऑलमोस्ट हर आदमी खड़ा होकर दिल्ली का ये कहता था जी ऑडिट कराओ, ऑडिट कराओ, ऑडिट कराओ, ऑडिट कराओ। और आपको क्या जवाब मिलता था? हाई कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, ऑडिट नहीं हो सकता। अब पता चला कि ये झूठ था, हाई कोर्ट ने कभी मना नहीं किया था ऑडिट करने के लिए। अब सारी फाइलें हम देख रहे हैं तो पता चलता है कि ये झूठ था, हाई कोर्ट ने तो कभी मना नहीं किया था। तो ऑडिट करा रहे हैं सर, पहली बार ऑडिट हो रही है, आज तक कभी ऑडिट नहीं हुई है, तो ये लॉन्ग टर्म मेजर है। अरविंद जी, प्रोटेम स्पीकर का नाम आप प्रमोट करेंगे अपनी ओर से? मतीन अहमद साहब प्रोटेम स्पीकर है। गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज ने, हम लोगों ने बीजेपी से पहले प्रोटेम स्पीकर के लिए जगदीश मुखी जी का नाम प्रपोज किया था। कानून ये कहता है और परंपरा ये रही है कि जो सीनियर मोस्ट होते हैं वो प्रोटेम स्पीकर बनते हैं। तो जगदीश मुखी जी का नाम प्रपोज किया था, लेकिन उन्होंने लिख के दे दिया कि उनकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर नहीं बनेगा। फिर शोएब इकबाल साहब का नाम प्रपोज किया, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर अब मतीन अहमद साहब का नाम प्रपोज किया, वो तैयार है। अरविंद जी स्पीकर को लेकर जिस तरह से आपने नाम तय कर दिया अपने पार्टी की तरफ से, क्या आप चुनाव चाहते हैं क्या स्पीकर में?
सर चुनाव तो होता ही है। नहीं, चुनाव नहीं होता स्पीकर का। अरविंद जी जो आपने मेट्रो में सफर किया था, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ने ऑब्जेक्शन किए कि बिना किसी परमिशन के, यूनियन मिनिस्ट्री ने ऑब्जेक्शन किया कि बिना किसी परमिशन के आपकी आईएसएफ से अनुमति लिए बिना आपने जो मेट्रो में सफर करके आकर अमला मैदान में शपथ लिया, उसके चलते व्यवस्था क्रिएट हुआ और उसके लिए जो है आपने कोई परमिशन नहीं लिया, जो कि लायबल नहीं है। और वो कहने के सर परमिशन थोड़ी, वो तो कार्ड लेना होता है। मेरे पास कार्ड है मेट्रो का, अभी भी मेरी जेब में पड़ा है। ये कहाँ लिखा है? सर ये दिखा दीजिए कहाँ लिखा है कि सीएम अगर मेट्रो से आया। ये भी आज मेट्रो से आया था। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर एक सेकंड में चाहूँगा।